अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు महाकाल क्रिया చేద్దాం। हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए, हथेलियां नीचे रहे, చేతులను। तो योगाभ्यास इस समय चल रहा है विशाखापट्टनम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगाभ्यास करते हुए और लोगों के बीच में ही पीएम मोदी, ऐसा नहीं है कि अकेले कहीं मंच पर, बल्कि लोगों के बीच में पीएम मोदी योगा कर रहे हैं और पीएम के साथ साथ हम भी स्टूडियो में इस समय ये योगा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपने कई बार तस्वीरें देखी होंगी, जब योगा दिवस नहीं होता तभी वो योग को प्रमोट करते हैं, तभी उनकी योग करते हुए तस्वीरें सामने आती रहती हैं। और इस समय भी आप तस्वीरें देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापट्टनम में पीएम मोदी इस समय योग कर रहे हैं। मानसी जी, इस समय जो योगा चल रहा है, क्या क्या इसके फायदे में? लेग्स बिल्कुल ये फोकस करें, इट इज लाइक लोअर पार्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बहुत अच्छा रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा रहता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है एंड इट इज़ रियली गुड। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इस आसन के। सिंपली अभी हम तड़ासन कर रहे हैं, इंटरलॉक करके। होपफुली लेट्स डू द तड़ासन। तड़ासन बहुत ही अच्छा रहता है, बॉडी को पूरी तरह हम इस आसन से स्ट्रेच करते हैं और बहुत अच्छा रहता है। लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, स्वस्थ रहते हैं हम इस आसन को करके, हमेशा एक्टिव एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन ब्रीदिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, कहाँ ब्रीथ ले रहे हैं, कहाँ छोड़ने सांस। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। माइंड एंड बॉडी इज कनेक्टेड विद योर ब्रेथ, तो ब्रीथिंग बहुत ज़रूरी है। पंजों पे पूरा, इसका पंजों पे डालिए, इसका पूरा ट्राई बैलेंस करिए अपनी बॉडी को। योग यही है, हमें जीवन में बैलेंस करना सिखाता है एंड अच्छे से हमें स्वस्थ रहना है। रिलीज, जिस तरह से हमें अपनी बॉडी पे स्ट्रेन नहीं देना चाहिए। धीरे धीरे आप ये आसन को जरूर करिए। बैलेंस की, जैसे कि अतिका जी जिक्र कर रहे हैं मानसी जी, तो बैलेंस यानी कि आसन तो करना ही है, प्राणायाम भी करना चाहिए। प्राणायाम क्या है, इसकी एकाग्र कैसे हो व्यक्ति आज के समय में, जब हर समय फोन देख रहे हैं, हर 2 मिनट में आदमी को फोन देखना है, तो एकाग्रता कैसे बढ़े? सारा खेल तो ऊर्जा का है। अब ऊर्जा क्या है? हमारी प्राण शक्ति, और प्राणों को आयाम देना ही प्राणायाम कहते हैं। सो प्राणायाम ही पूरे जीवन को चला रहा है। अगर आप देखो तो आप क्या कर रहे हो, पूरा दिन सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो। अगर इसको थोड़ा सा कंट्रोल के साथ करें तो उसको प्राणायाम कहते हैं। और जब प्राणायाम एक कंट्रोल रूप में करते हैं तो शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगती है। जितने भी प्राणायाम हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति भी एक प्राणायाम जैसी प्रक्रिया है जिससे काफ़ी टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं। इन सब से बहुत ज़्यादा एक तो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और उसके बाद आप एक शांति महसूस करते हो और ध्यान में उतर सकते हो। और फिर वो स्क्रोलिंग वगैरह जो आपने कहा, वो धीरे धीरे शरीर अपने आपकी हैबिट से ही निकल जाता है। जी मानसी जी, आजकल लोग टीवी बहुत देखते हैं या फिर फोन, हर समय फोन देख रहे होते हैं, बिल्कुल आंखें कमजोर होने लगे हैं और बच्चे चश्मा लगा रहे हैं। आप कैसे आंखों को ठीक किया जाए? अच्छा, आप योग बताएं, उससे पहले हम तस्वीरें दिखा देते हैं। हमारे जो जवान हैं वो आप देखेंगे इस समय आप योगाभ्यास करते हुए, साथ ही शान से लहरा रहा तिरंगा। हाँ जी, अब जरूर बताएं कि आंखों को कैसे देखिए, ये आसन जो कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छा रहता है। लेट्स स्ट्रेच करते हैं प्रॉपर्ली एंड रिलीज। तो आजकल तो बहुत बच्चे से लेकर बूढ़े सबको, मतलब लाइक सबका आईसाइट वीक है। चलिए एक बहुत अच्छा आसन बताऊंगी, मे बी हमारा जब ये प्रोटोकॉल हो जाए तब बताऊंगी। बहुत अच्छा आसन है, लेकिन अभी आप जितने भी आसन कर रहे हैं ये आपकी बॉडी के लिए, आपके आईज के लिए एंड वेरी गुड, आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। मेंटली भी आप लोग तनाव से मुक्त रहेंगे इन आसन के द्वारा। देखिए, अभी हम ये आसन कर रहे हैं, मांसपेशियां, आपका जो भी पेन है उसको आप रिलीज कर रहे हैं, मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं। तो अभी मैं चाहूंगी आप लोग सब प्रोटोकॉल के हिसाब से योगा करिए। बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। विशाखापट्टनम में पीएम मोदी भी योगाभ्यास करते हुए। दोनों हाथों को कंधों के समान अंतर लेके आइए। योगा, अधिका जी, योग करने का सबसे बेहतरीन समय, उपयुक्त समय आप क्या मानते हैं, क्या है? सुबह है, दोपहर या कभी भी? मैं तो कहूँगी कभी भी कर लो, बस खाली पेट थोड़ा होना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है
कि हम अगर आसन कर रहे हैं तो खाली पेट हो, थोड़ा बहुत खा सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह ले लिया तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा हो खाली पेट करें, कभी भी करें। लंच से पहले कर ले, ब्रेकफास्ट से पहले कर ले, डिनर से पहले कर ले, लेकिन करें ज़रूर, नियमित रूप से करें। हाँ, ऑफ कोर्स बेस्ट समय तो इसका मॉर्निंग में ही है, सवेरे उठने के बाद आप अगर करें तो इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो और फायदा मिलेगा, बट करें ज़रूर। अब सुबह उठते हैं हम भारतीयों को आदत है चाय पीने की, चाय पिए कि चाय पीने के बाद मैं तो कहूँगी सबसे पहले आप प्राणोपान करें, थोड़ा सा प्राणायाम करने के बाद प्राण का पान करना, वो करने के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लें, और उसके बाद फिर आप, मेरे कहने से तो चाय की चुस्की लेना आप छोड़ेंगे नहीं तो ले जरूर ले, लेकिन पानी पीने के बाद। धीरे से श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి। చేతులను కిందకి తీసుకురండి, दोनों हाथों को नीचे लीजिए। बहुत और अच्छा रहता है जिन लोगों को बैक की समस्या रहती है, नेक पेन रहता है, उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। लेकिन हम लोग स्ट्रेच को महसूस कर सकते हैं। ఇప్పుడు మనం సిట్టింగ్ సిరీస్ ఆసన్ అభ్యాసం చేద్దాం। तो बिल्कुल योग आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह करें तो ज्यादा अच्छा है, शाम को भी करिए, जिनको समय नहीं है वो शाम को करिए, दिन में करिए, बट योग जरूर करिए। आप लोग सिखाते हैं, आप लोग ज्यादा अच्छे जानते हैं, तो खाने का उपयुक्त समय क्या है? मतलब योग किया तो सुबह ज्यादा, दिन में या शाम को कम, खाने का थोड़ा सा बताइए कि कैसे खाना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, मैं आपको बहुत जल्दी से बताती हूँ। देखो, अगर आपको योग करना है, आप चाहें तो एक केला या कुछ बादाम भिगोए हुए ले सकते हैं, उसके बाद आप अपना योग करिए। और मैं सात्विक भोजन का आहार करती हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग भी सात्विक भोजन का आहार करिए। तो कोशिश करिए, अगर आप योग कर रहे हैं, थोड़ा तला भुना खाना मत खाइए, अवॉइड करिए। और आपका बॉडी 72% से ज़्यादा वाटर ही है। हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी पीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और इसी तरह से निरोग रखिए। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। खाना तो ठीक है, लेकिन पानी बहुत पीना चाहिए। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे हम बद्धकोण आसन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। सबका फेवरेट पोज है, आराम से बैठ के हम लोग इसको कर लेते हैं। जमीन पर स्थापित करने का प्रयास, మోకాలు భూమిపైన పెట్టండి। ఈ अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। महिलाओं के लिए खासकर बहुत उपयोगी है ये, बिल्कुल पीरियड्स के दौरान अगर ये कर लें, और वैसे भी अगर हमारे युवा करें इसको तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल लचीली रहेगी, सीधा बैठने की आदत पड़ जाएगी। हाँ, वो तो मैंने देखा है, लोगों को सीधे बैठने की आदत ही नहीं है। वही रीजन है हमारे हार्ट का, अभी रेस्पिरेटरी जो भी आपका डिसऑर्डर रहता है, आप सीधा बैठना सीख जाएं, वही जरूरी है जीवन में। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की शुरुआत होने वाली है। वज्रासन, इसके भी कुछ गुण? अरे यही एक आसन है जो आप खाने के बाद कर सकते हैं। खाने के बाद? खाने के बाद तो बहुत ही उपयोगी है। इसका कहते हैं कि ऐसा फल मिलता है कि जैसे कि आपने 2 किलोमीटर वॉकिंग कर ली, 2 किलोमीटर बैठने से। वज्रासन 15 मिनट बैठने से जो एक नर्व दबती है, एक नस दबती है, जिससे ऐसा आपको इसका उपयोग है कि आपका पूरा पाचन क्रिया बिल्कुल सुचारू हो जाएगी। तो रोज करें, खाने के बाद तो रोज करें इसको, और इससे भी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी। घुटने पर स्थापित करें, చేతులను మోకాలు పైన। बिल्कुल सही बात है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। सारी प्रॉब्लम स्टमक रिलेटेड ही होती है। तो आपसे सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, खाना खाने के 10 मिनट के बाद वज्रासन में जरूर बैठिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वज्रासन में बैठ के, ध्यान मुद्रा में बैठ के अच्छे से वज्रासन को करिए। 10 मिनट के लिए बैठ जाइए। मानसी जी ने बहुत अच्छी बात की कि 10 मिनट के बाद बैठिए, खाने के 10 मिनट बाद। अब इस 10 मिनट में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग करिए, स्पेशली जो लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, 10 मिनट थोड़ा सा वॉक करें और उसके बाद वज्रासन में बैठ जाएं। कॉन्स्टिपेशन जैसी जो समस्याएं हैं, कब्ज जैसी जो समस्याएं हैं, उससे भी मुक्ति देता है। बिल्कुल, कब्ज में तो बहुत ही राहत मिलेगी, लेकिन ध्यान रखें कि जो हाथ हैं आपके बिल्कुल घुटनों पे रहें और पेट पे थोड़ा सा आपको स्ट्रेच महसूस होना बहुत जरूरी है।
रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी एंड फील द स्ट्रेच इन योर स्टमक। सामान्य स्थिति में आइए। मैंने लगा इस जो अभी योगाभ्यास इस समय चल रहा है इसके बारे में बताएं, इसके फायदे। ये हमारे शोल्डर्स के लिए, फ्रोजन शोल्डर, अर्धोष्ट्रासन बैक है के ये। लिए बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल। अब हम शशकासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों पे बैठे हुए हैं सब। అభ్యాసం చేద్దాం। दोनों घुटनों को बाहर फैलाइए। రెండు మోకాళ్ళను బయటికి తీసుకెళ్ళండి। घुटनों को बाहर फैलाना है। अब हम बालासन कर रहे हैं। जमीन पर रखें। बालासन भी बहुत अच्छा रहता है। जिनको अच्छी नींद चाहिए उनके लिए बालासन बहुत अच्छा है। श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाइए। श्वास बदलते शरीर धीरे से अपने हाथ को स्ट्रेच करिए, अपने फोरहेड को नीचे लगाइए एंड ये आसन ऐसा रहता है आपको तनाव से पूरी तरह दूर रखता है। थोड़ी देर बने रहिए। కొంతసేపు ఈ స్థితిలో ఉండండి। तो बालासन के बहुत ही फायदे होते हैं। अगर आप कोई आसन ना भी करें लेकिन बालासन अगर आप रोज कर लेंगे, ये आपकी नींद के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उक्त रक्तचाप के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण है ये। बीपी की समस्या बढ़ती जा रही है हमारे देश में। बिल्कुल, तनाव मुक्ति ही नहीं है तो कैसे बढ़ेगी ही। तो तनाव मुक्ति के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान करना ही है। एक नियम बांधनी थी, दवाइयां लेने का क्या फायदा ऊपर लेके जाइए। మెల్లగా శ్వాస जब योग से इसका पूरा निवारण हो सकता है। दाएं हाथ बाएं कंधे पर और बाएं हाथ दाएं कंधे पर स्थापित करें। కుడి వైపు ఎడమ భుజ పైన ఎడమపై కుడి భుజ పైన పెట్టండి और सामान्य श्वास प्रश्वास। तो विशाखापट्टनम से हम साथ साथ में आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पीएम मोदी खुद भी योग कर रहे हैं और जो मौजूद लाखों लोग हैं वो पीएम के साथ इस समय योगाभ्यास कर रहे हैं और साथ में समुद्र की बड़ी खूबसूरत लहरें जो बीच से टकरा रहे हैं और सूर्योदय भी हो चुका है। सूर्य की किरणें भी इस जगह को अति सुंदर बना रहे हैं। जो इस समय आसन जो ये गौमुख समय चल आसन। रहा है, गौमुख आसन। बिल्कुल, गौमुख आसन के बहुत ही फायदे हैं। बहुत अच्छा रहता है। आपको कभी भी बैक में पेन नहीं होगा अगर आप गौमुख आसन फॉलो करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, अच्छी नींद के लिए, डाइजेशन के लिए गौमुख आसन बहुत अच्छा रहता है। और हार्ट रिलेटेड, जैसे हमने शुरुआत की थी, हृदय रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, बहुत अच्छा रहता है। इसको जरूर फॉलो करना है आपको। आसन में विश्राम कीजिए। ఇప్పుడు इट विल हेल्प यू कि आपके पूरे मसल्स को, आपके चेस्ट के मसल्स को ओपन करने के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहता है गौमुख आसन। इसको जरूर करिए।